बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, हमारे रिलेशनशिप जनरेट करते हैं, हम संबंध बढ़ाते हैं। अब ये सारी जो प्रोसेस होती है, जो इंटरेक्शंस होता है, जब बात करते हैं हम किसी के साथ में, तब हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम अपने आप की छवि बताते हैं, हम बताते हैं कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं, है ना। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शंस हमें बहुत से कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करने पड़ते हैं। कई बार लोग हमारे बारे में रूमर्स फैलाते हैं। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लोग आपको मिसजज कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे ऐसा समझ रहे हैं। कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपका बिहेवियर अलग होता है, आप कहना कुछ और चाहते हैं और आगे का पर्सन कुछ और समझ बैठता है, और वो वक्त निकल जाता है तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें फिर समझना कैसे है, तो ये चीज़ों को समझने के लिए, इंटरेक्शन अच्छा बनाने के लिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट इफेक्टिवली करने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है जोहारी विंडो। तो जोहारी विंडो जो दिया हुआ है वो है जोसेफ लेफ्ट एंड हैरी इनघम। तो जोसेफ का जो एंड हैरी का हैरी, सो जो हैरी, सो एक्चुअली इट इज़ अ जो हैरी विंडो, लेकिन उसे हम जोहारी विंडो कहते हैं। अब इसमें विंडो क्यों वर्ड आया है, क्योंकि इसमें विंडोज़ होती है, खिड़कियाँ होती हैं। खिड़कियाँ समझ लीजिए आप, 4 प्रकार की खिड़कियाँ होती हैं जहाँ से हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? देख सकते हैं कि हमारा इंटरेक्शन दूसरों के साथ कैसा है, दूसरे लोग हमें किस नज़रिए से देखते हैं, हम अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं, और हमें ऐसी बहुत सी बातें पता चलती है जो हमें भी नहीं पता और लोगों को भी नहीं पता हमारे बारे में। तो वो है जोहारी विंडो। अब जोहारी विंडो में डिफरेंट आस्पेक्ट, मैंने जैसे बताया आपको, इसमें 4 विंडोज़ होती हैं। अब विंडोज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले जब हम जोहारी विंडो का असेसमेंट करते हैं किसी पर्सन के इंटरपर्सनल रिलेशन का, तब उसे 56 एडजेक्टिव्स का एक लिस्ट दिया जाता है। एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो उसको डिस्क्राइब करते हैं, जो पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं। और ये एडजेक्टिव का जो लिस्ट होता है, ये आपको भी मिलेगा और आपके फ्रेंड्स को भी मिलेगा, पीयर्स को मिलेगा, क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं तो वो जानते हैं आप किस तरह के हैं और आप जानते हैं आप किस तरह के हैं। तो सेम एडजेक्टिव का लिस्ट आपको भी दिया जाएगा और उनको भी दिया जाएगा। अब उस एडजेक्टिव के लिस्ट में से आपको 5 से 6 एडजेक्टिव सिलेक्ट करने होते हैं, और आपके फ्रेंड्स को भी 5 से 6 एडजेक्टिव सिलेक्ट करने होते हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको लगता है कि आप हैं और उनको लगता है कि आप हैं। उस तरह से हमें एडजेक्टिव सेलेक्ट करने होते हैं। एक बार आप एडजेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम उस एडजेक्टिव का लिस्ट कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे हम इन एडजेक्टिव को कंपेयर करके जोहारी विंडो में बिठा सकते हैं। ओके, तो ये एडजेक्टिव्स 56 है, उसमें से 5 से 6 आपको सेलेक्ट करने हैं और आपके फ्रेंड्स को सिलेक्ट करने हैं। अब एडजेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव एक बार सेलेक्ट हो जाए तो हम उस एडजेक्टिव को एनालाइज करते हैं। मतलब जो सपोज़ मैंने कुछ एडजेक्टिव सेलेक्ट किए हैं और मेरे पीयर्स ने, मतलब फ्रेंड्स ने कुछ एडजेक्टिव सेलेक्ट किए हैं जो उनको लगता है कि मैं उस तरह का हूँ, ठीक है। तो इस एडजेक्टिव का एक लिस्ट बनाऊँगा, मैं लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज़ 5 या 6 ऑब्जेक्टिव्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, फिर मैंने उनको कंपेयर करूँगा कि कौन सी चीज़ें जो एडजेक्टिव्स है वो मुझे डिस्क्राइब करती है और कौन सी वो एडजेक्टिव्स है जो लोगों को लगता है, मतलब फ्रेंड्स को लगता है कि मैं उस तरह का हूँ, वो डिस्क्राइब करता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 प्रकार की विंडोज़ होती हैं। अब जो फर्स्ट विंडो है, फर्स्ट विंडो में आपको नज़र आएगा कि ये कैसा है, ये ओपन है। ओपन है मीन्स ऐसी चीज़ें, ऐसा मेरा ऐसा बिहेवियर जो मैं जानता हूँ और मेरे बारे में बाकी लोग जानते हैं, मीन्स ओपन विंडो, जिसे हम पब्लिक सेल्फ कहते हैं। मीन्स लोगों को मेरे बिहेवियर के बारे में पता है और मुझे भी पता है कि मैं उस तरह से बिहेव करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें वो एडजेक्टिव्स डालूंगा जो मैंने भी सिलेक्ट किए हैं और मेरे पीयर्स ने, फ्रेंड्स ने भी सिलेक्ट किए हैं। वो एडजेक्टिव्स जाएंगे कौन सी विंडो में, पहली विंडो जिसे हम पब्लिक सेल्फ कहते हैं। सेकेंड विंडो जो है हमारी वो है हिडन विंडो। अब हिडन का मतलब होता है छुपी हुई, मतलब मुझे पता है लेकिन मेरे दोस्तों को नहीं पता। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो मैंने सिलेक्ट किए हैं लेकिन उनमें से कोई भी एडजेक्टिव्स मेरे फ्रेंड्स ने सिलेक्ट नहीं किया है, वो ऑब्जेक्टिव्स मैं कहाँ रखूँगा, दूसरी विंडो में, मतलब हिडन विंडो में। अब तीसरी विंडो है ब्लाइंड विंडो। ब्लाइंड मतलब अंधा, मतलब मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसमें हम वो एडजेक्टिव्स रखेंगे जो मेरे फ्रेंड्स ने सिलेक्ट किए हैं लेकिन मैंने सिलेक्ट नहीं किए। मतलब मुझे नहीं पता कि मेरा बिहेवियर ऐसा है लेकिन फ्रेंड्स जानते हैं कि मेरा बिहेवियर ऐसा है। तो वो एडजेक्टिव्स मैं कहाँ रखूँगा, ब्लाइंड में रखूँगा, तीसरी विंडो में।
और जो आखिरी विंडो है वो सबसे मिस्टीरियस होती है। मीन्स इसमें वो चीज़ें आती हैं जिसके बारे में ना हम जानते हैं ना आपके फ्रेंड्स जानते हैं। मीन्स बचे हुए जितने भी एडजेक्टिव्स हैं जो मैंने सेलेक्ट नहीं किए ना ही मेरे फ्रेंड्स ने सेलेक्ट किए, वो सारे एडजेक्टिव्स हम कहाँ डालेंगे, उस विंडो में डालेंगे जिसे हम अननोन विंडो कहते हैं। ना ही मुझे पता है ना ही उनको पता है। कई बार क्या होता है जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सा बिहेवियर हमारे पास पहली बार आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि पब्लिक स्पीकिंग फियर बहुत लोगों को होता है कि पब्लिकली बात नहीं कर पाते, वो शाय होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शाय है। जैसे मैं मेरी बात बताऊँ आपको तो आई फील वेरी शाय व्हेन आई गो टू द पब्लिक। जब पब्लिक में जाता हूँ तो मुझे बहुत शाय फील होता है। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये साइकोनाइटिकल कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया। तो वो जो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बहुत ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया था ताकि हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन बांट सकें, इंटरेक्ट कर सकें। तो उसमें जब मैंने बात करना स्टार्ट किया देन आई सडनली रियलाइज कि माई इंटरेक्शन स्किल इज़ वेरी नाइस, बट बिकॉज ऑफ शाइनेस मैं उस चीज़ को छुपा रहा था। तो लोगों ने भी उस चीज़ को पहली बार देखा और मैंने भी उस चीज़ को पहली बार देखा। तो इस वक्त उसमें क्या हुआ कि वो जो एस्पेक्ट है मेरी पर्सनालिटी का दैट आई डिस्कवर फॉर द फर्स्ट टाइम, वो मैंने पहली बार डिस्कवर किया। तो वो है हमारा अननोन कंपार्टमेंट। तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम भी हमारे बारे में नहीं जानते और दूसरे लोग भी हमारे बारे में नहीं जानते, लेकिन वो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जोहारी विंडो है। इसे आप खुद को एनालाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या आप जान सकते हैं कि आपकी कौन सी ऐसी एडजेक्टिव्स है, कौन से आपके ऐसे बिहेवियर पार्ट्स हैं जो आप छुपा के रख रहे हैं, जिसको आपको पब्लिकली ओपन करना चाहिए। अब जोहारी विंडो का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आप एक बार जान लें कि आपके अंदर जो बिहेवियर एस्पेक्ट्स है, जो चीज़ें जो क्वालिटीज़ हैं वो आप पब्लिकली करते हैं, आप उसको पब्लिकली ओपन करते हैं, तो आपका इंटरेक्शन लोगों से बढ़ता है। अब बहुत बार चीज़ें ऐसी होती है कि लोग हमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हमारा कुछ बिहेवियर वो आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन हम नहीं जान पाते। तो अगर हम जोहारी विंडो से उसको असेस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि बहुत सी चीज़ें जो लोग नोटिस करते हैं, ऐसी चीज़ें हमारी पब्लिक हो जाती है, पब्लिक क्वाड्रेंट में चली जाती है, पब्लिक विंडो में चली जाती है। तो हम उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं, सेल्फ अवेयरनेस आती है हमारे अंदर, हम उसको जान सकते हैं। हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हो सकता है कि पर्टिकुलर पर्सन को जो हमारे सामने है, जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको इस चीज़ से दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो वो हम पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं जोहारी विंडो के कारण। दैट्स वाई जोहारी विंडो इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से जोहारी विंडो है।